आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीना सैयद उस्मान गनी है और मैं एप्रिकॉर्ड एजुकेशन सिस्टम की एजुकेशन आज इस वीडियो के थ्रू आपसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे कुछ बात करना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक टीचर की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। नॉर्मली लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ तो लेते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी टीचिंग में। उसकी चंद वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो लेवल हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको बीइंग अ टीचर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो रिवाइज्ड हो चुकी है, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो 6 लेवल्स हैं उसको आप किस तरह से टीचिंग में इनकलकेट करके बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, मैं आपसे एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वो कौन से 6 लेवल्स हैं जिनके नाम भी तब्दील हो चुके हैं और रिवाइज भी हो चुके हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर जो लिस्ट देखी रिमेम्बरिंग की, जिसके अंदर स्पेसिफाई किया है कि हम बच्चों को क्या करवा सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगी कि इसके अंदर लिस्ट आपको नज़र आएगा, आपको मेमोराइज नज़र आएगा, आपको रिलेट नज़र आएगा, शो नज़र आएगा, लोकेट है, आप बच्चों से डिस्टिंग्विश करवा सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स दें, आप रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप कोड करवा सकते हैं, आप कोई चीज़ रिपीट करवा सकते हैं, आप लेबल करवाते हैं, आप रिकॉल करवाते हैं और रीड एंड राइट भी इसी के अंदर आता है। तो आपने स्लाइड में एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी बुलेट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं वो तमाम काम वो हैं जो टीचर बच्चों को दे रहा है लेसन पढ़ाने के बाद। लेकिन वो लेसन पढ़ाने के बाद सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल के ऊपर उसको क्वेश्चन आंसर्स करवा रहे हैं, बुक खोल के उनकी कॉपियाँ काली करवा रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहा। अगर हम थिंकिंग के फर्स्ट लेवल के ऊपर भी हैं तो भी हमने उसको मुकम्मल अचीव नहीं किया। द रीज़न इज़ दैट कि जो उसका आउटपुट है, जैसे कि आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर आपने नोट किया होगा कि उसके अंदर एक हेडिंग लगी हुई थी स्लाइड में, प्रोडक्ट इंक्लूड। हम जो टीचर्स होते हैं वो हम प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है कि हम बच्चों की कॉपीज के अंदर उनके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दें। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लेवल उनका थिंकिंग जो है वो जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको ये पता चलेगा, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल नंबर 1 पर हैं तो बच्चे को वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको लेके जाना है पेपर पेंसिल वर्क के अलावा। यानी वो जो कॉपियाँ बच्चे काली कर रहे हैं, जो कॉपियों पे सवाल जवाब लिख रहे हैं, जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ उनको करवाना पड़ेगा अगर आपको उनकी थिंकिंग वाकई जनरेट करनी है। तो प्रोडक्ट के अंदर आपको नज़र आया होगा क्विज़। जैसे अगर आप लेवल नंबर 1 पर हैं तो आप बच्चों से क्विज़ ले सकते हैं, आप उनसे डेफिनेशन लिखवा सकते हैं, आप उनसे फैक्ट लिखवा सकते हैं, आप कोई वर्कशीट फिल करवा सकते हैं उनसे, आप टेस्ट ले सकते हैं उनका, आप कोई डायग्राम बनाकर उनको लेबल करवा सकते हैं, आप उनको लिस्ट डाउन करने के लिए दे सकते हैं कोई भी चीज़, आप उनको वर्कबुक फिल करवा सकते हैं, आप वोकैबुलरी शीट्स बनवा सकते हैं। तो ये वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि टीचर्स को बच्चों से बनवाने हैं। प्रोडक्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि बच्चा जो है वो लेसन पढ़े और फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी में बोर्ड से कॉपी करके कॉपी के अंदर लिख दे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लेवल नंबर 1 जनरेट करना है तो आपको इन प्रोडक्ट्स को बाकायदा बच्चों से क्रिएट करवाना होगा और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिएट जब होंगे तो ही आपका बच्चा इस काबिल होगा कि उसके अंदर लेवल 1 की थिंकिंग जो है वो जनरेट हो सके, जिसको हम कहते हैं नॉलेज या जिसको हम कहते हैं रिमेम्बरिंग। जैसा कि आपने अभी एक स्लाइड पे देखा कि मैंने इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट के साथ जो है वो ऐड की हुई हैं। जैसे कि इसमें होगा, आपने पढ़ा होगा तो हम बच्चों से स्टोरी मैप बनवा सकते हैं। मेक अ स्टोरी मैप शोइंग द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, मेक अ टाइमलाइन ऑफ योर टिपिकल डे,
make a concept map of the topic, write a list of keywords you know about, what characters were in the story, make a chart showing dash dash dash, make an acrostic poem about dash, recite a poem you have learned. तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बच्चों से एज एन एक्टिविटी करवा सकते हैं। नॉर्मली होता ये है कि टीचर्स जब अपना लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स में लिख तो देता है कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लेवल नंबर 1 जनरेट करवा रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट को शो नहीं करता। तो अगर आपका जो लेसन प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह हो कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू what? Able to make a story, able to make a timeline, able to make a concept, able to make a list of keywords, able to write down the characters of the story and blah blah blah. मकसद कहने का ये कि हम इसको सही तरीके से ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन नहीं करते, हमारे ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नहीं होते। इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की प्रेजेंटेशन से मुझे उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट टाइम ब्लूम्स को इनकलकेट करेंगे अपनी टीचिंग में तो ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। जैसा कि आपने अभी एक स्लाइड पे देखा कि मैंने इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट के साथ जो है वो ऐड की हुई हैं। जैसे कि इसमें होगा, आपने पढ़ा होगा, तो हम बच्चों से स्टोरी मैप बनवा सकते हैं। मेक अ स्टोरी मैप शोइंग द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, मेक अ टाइमलाइन ऑफ योर टिपिकल डे, मेक अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ द टॉपिक, write a list of keywords you know about, what characters were in the story, make a chart showing dash dash dash, make an acrostic poem about dash, recite a poem you have learned. तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बच्चों से एज एन एक्टिविटी करवा सकते हैं। नॉर्मली होता ये है कि टीचर्स जब अपना लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स में लिख तो देता है कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लेवल नंबर 1 जनरेट करवा रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट को शो नहीं करता। तो अगर आपका जो लेसन प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह हो कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू what? Able to make a story, able to make a timeline, able to make a concept, able to make a list of keywords, able to write down the characters of the story and blah blah blah. मकसद कहने का ये कि हम इसको सही तरीके से ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन नहीं करते, हमारे ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नहीं होते। इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की प्रेजेंटेशन से मुझे उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट टाइम ब्लूम्स को इनकलकेट करेंगे अपनी टीचिंग में तो ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको लेवल नंबर 1 रिवाइज्ड रिमेंबरिंग और ओल्ड जो वो नॉलेज, उसके बारे में ज़रूर समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप अपने लेसन प्लान में प्रोडक्टिविटी का ज़रूर ख्याल रखेंगे। आप ऐसी एक्टिविटी प्लान करेंगे जो कि एविडेंस हो कि आपने बच्चों में लेवल नंबर 1 जो है वो जनरेट कराया है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं लेवल नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली लेवल नंबर 2 का जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ स्लाइड लगाई है, आपने भी देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है रीस्टेट, आइडेंटिफाई, डिस्कस, रिटेल, रिसर्च, गिव एग्जांपल ऑफ, पैराफ्रेजिंग, रिकग्नाइज, एसोसिएट, डिस्क्राइब। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो टीचर बच्चों को दे सकता है, लेकिन उस सूरत में जब टीचर ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हों कि हम बच्चे को लेवल नंबर 2 की तरफ लेके जा रहे हैं, हम बच्चे की जो लेवल थिंकिंग लेवल है उसको रिमेंबरिंग से हटाकर हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं। जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करने की बात करेंगे तो वैसे ही हमारा जो है वो इंस्ट्रक्शन भी चेंज हो जाएगा, और जब इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगी। जब आप लेवल नंबर 1 की बात करते हैं, जब आप नॉलेज की बात करते हैं, जब आप रिमेंबरिंग की बात करते हैं, तो बच्चा प्रोडक्ट जो है वो बना रहा होता है, वो डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे होते हैं तो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग एक स्टेप ऊपर बढ़ जाता है। यानी कि जब एक स्टेप ऊपर बढ़ेगा आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का एक्टिविटी और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने स्लाइड पे देखा होगा, जो प्रोडक्ट इंक्लूड इसके अंदर यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हैं वो नॉलेज
और रिमेम्बरिंग वाली स्लाइड से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर जो बच्चा प्रोडक्ट बनाएगा उसके अंदर रेसिटेशन आएगी, उसमें समरी लिखेगा बच्चा, उसमें बच्चा कलेक्शन कर रहा होगा किसी भी चीज़ की, एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा, शो एंड टेल एक्टिविटी की तरफ जाएगा बच्चा इसके अंदर बच्चा क्विज की तरफ जाएगा, इसके अंदर बच्चा एग्जाम्पल्स तलाश करेगा, इसमें बच्चा वो तमाम काम करेगा जो कि उस बच्चे की थिंकिंग को अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो आप इस स्लाइड से हमें ये पता चला कि जब हम ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव डिज़ाइनिंग के अंदर हमारा जो इंस्ट्रक्शन और जो प्रोडक्ट है वो आपस में इंटरलिंक्ड होना चाहिए, और जब आप नॉलेज की बात करें तो वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटीज़ की। वो कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप अपने लेसन के अंदर बच्चों से करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो स्लाइड लगाई है उसके अंदर आपने देखा होगा कि कई सारे बुलेट्स हैं जिसके अंदर एक्टिविटीज़, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, और तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट कर रही है। जैसे मैं 2-3 आपको बता दूंगी इसमें, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं इसको, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके। जैसे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो मुझे लगी है वो है मेक अ कार्टून स्ट्रिप शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द स्टोरी, राइट अ परफॉर्म a play based on the story, write a brief outline to explain this story, explain why the character solved the problem in this particular way. Means देखिए अंडरस्टैंडिंग बेसिकली समराइज करना होता है। जैसे मेक अ कलरिंग बुक, अब अगर बच्चे को लेसन समझ आ गया है तो वो कलरिंग बुक बना सकता है उसके ऊपर। प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, paraphrase the chapter of the book, retell the lesson in your own words, outline the main points of the lesson, and etc etc. तो होपफुली ये एक्टिविटीज़ आपको आपके लेसन प्लान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लेसन पढ़ाने के बाद आप सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि आप अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाएं, बच्चे की तीसरी आंख को खोलने की कोशिश करें, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की बात करें, और कॉपियां काली कराने के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को क्लासरूम्स में करवाई जाएं जो कि बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को मोटिवेट करने में सपोर्ट करेंगे आपको। बेसिकली हमारा जो हमारा टारगेट ऑडियंस होता है वो स्लो लर्नर होता है, तो स्लो लर्नर सिर्फ बोर्ड से सवाल जवाब उतार के उसको नहीं मज़ा आता, वो नहीं सीख सकता। तो बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनोमी को नॉर्मली कहा जाता है कि एजुकेशन की बैकबोन है। तो जो टीचर्स विदाउट ब्लूम्स टेक्सोनोमी अपने लेसन्स को प्लान करते हैं और जाके पढ़ा देते हैं और उनका मेन फोकस होता है वो अपनी कॉपियों के अंदर एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दें, तो ये जुल्म है बच्चों के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेसन को ब्लूम्स टेक्सोनोमी के एक्चुअल तरीके से प्लान करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लेवल 1 रिमेम्बरिंग और लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग, दोनों के टीचर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंट थे और दोनों के स्टूडेंट प्रोडक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट थे। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि नॉलेज के अंदर कुछ आसान सी एक्टिविटीज़ थी। जैसे ही बच्चा अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है तो उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी अपर लेवल की हो जाती हैं, जिसके अंदर बच्चा अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और अब हम आएंगे तीसरे लेवल की तरफ जिसका नाम है एप्लीकेशन, या जिसको हम कहते हैं अप्लाई करना। जैसे जैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितने भी टीचर्स ब्लूम्स टेक्सोनोमी को इनकलकेट करते हैं अपने टीचिंग में, वो अपनी टीचिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनका बच्चा, उनके पेरेंट्स, उनकी स्कूल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑल आर हैप्पी। क्योंकि देखिए हमारा मेन फोकस है बच्चों के अंदर से वो स्किल्स, वो कॉम्पिटेंसीज पैदा करना जो कि किसी सब्जेक्ट की डिमांड होती है। अच्छा, अब ये जो तीसरा लेवल है अप्लाइंग, इस तीसरे लेवल के अंदर
अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों के लिए। जैसे कि मैंने स्लाइड लगाई हुई है, आपने पढ़ तो ली होगी, मैं फिर भी आपको चंद जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, अप्लाई, ऑपरेट, चेंज, शो, डेमोन्स्ट्रेट, ड्रामेटाइज, कंस्ट्रक्ट, यूज, एग्जिबिट। तो देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। जब हम देखते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि बच्चा जो है वो हमने लेसन पढ़ाया, लेसन पढ़ाने के बाद हमने बस बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू कर दिए, बच्चों ने छपाई शुरू कर दी। दिस इज नॉट अ लाइफ। द लाइफ इज व्हाट? द लाइफ इज टू एग्जिबिट, टू इलस्ट्रेट, टू कैलकुलेट, टू इंटरप्रेट, टू मेक, टू प्रैक्टिस, टू अप्लाई। तो कितना अच्छा लगेगा जब आपके बच्चे ये तमाम काम आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चे जब इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पेपर पेंसिल कॉपी फिलिंग के अलावा होगा, वो उसके अलावा होगा, वो एक्टिविटी होगी जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। देखें, रिमेम्बरिंग के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत सिंपल थे। लिस्ट डाउन करना था, टेल करना था, शो करना था। अंडरस्टैंडिंग में इससे थोड़ा सा अपर लेवल पे बच्चे आ गए और उन्होंने कुछ और डिस्क्राइब किया, समराइज किया। बट एप्लीकेशन के अंदर तो बहुत ही क्रिएटिविटी है। मतलब एप्लीकेशन के अंदर बच्चा क्या कर रहा है? प्रेजेंटेशन बना रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो अपनी डायरी लिख रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो इलस्ट्रेट कर रहा है। तो मतलब देखिए ना किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की प्रोडक्ट चेंज होती जा रही है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता टीचर की इंस्ट्रक्शन चेंज होती जा रही है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ब्लूम्स टेक्सोनोमी को बड़े प्यार से और बड़े आराम से, बड़े आसान तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप सिर्फ इनकलकेट कर लें तो मेरे ख्याल से ब्लूम्स टेक्सोनोमी आपकी और आपके बच्चे की ज़िंदगी को आसान कर देगी और लर्निंग आउटपुट इतनी तेज़ी से इंक्रीज होगा आपकी क्लास के अंदर बच्चों का कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो इस स्लाइड के अंदर जो मैंने अभी लगाई है इसमें वो इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं और वो प्रोडक्ट भी मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपने लेसन्स के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट बनाएंगे और उन ऑब्जेक्टिव में इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ प्रोडक्टिविटी टूल्स जो कि स्टूडेंट्स बना रहे हैं कॉपी वर्क के अलावा उसको ज़रूर ऐड करेंगे, उसको ज़रूर इनकलकेट करेंगे, उसको वहाँ पे शो करेंगे अपने प्लान के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो थर्ड लेवल है हमारा वो है अप्लाइंग। उनकी पोटेंशियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। मैंने यहाँ पर एक स्लाइड लगाई हुई है, आपने देख ली होगी, जिसके अंदर मैंने बुलेट्स के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ लिखी हुई है। मैं चंद एक आपके साथ शेयर करूँगी अभी। जैसे जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो इसके अंदर है कंस्ट्रक्ट मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट लुक्स और वर्क। दूसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ पर वो है प्रैक्टिस अ प्ले एंड परफॉर्म इट फॉर द क्लास। तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेक अ स्क्रैप बुक। चौथा, मेकअप अ पजल और अ गेम। अब आप सोचें ना, एक बच्चा लेसन पढ़ने के बाद एक गेम क्रिएट कर रहा है, वो गेम क्रिएटर बन गया, वो पजल बना रहे हैं, वो क्ले का मॉडल बना रहे हैं लेसन को पढ़ने के बाद, वो जो है वो एक स्टोरी लिख रहे हैं लेसन के ऊपर, वो स्क्रैप बुक बना रहे हैं। मतलब आप देखिए ना किस तरह से एप्लीकेशन जो है वो बच्चों को एप्लीकेशन की तरफ लेके जा रही है। देखें, लेसन तो हर कोई पढ़ा देता है, टीचिंग तो हर कोई कर देता है, बहुत सारे टीचर्स हैं जाके खड़े हो जाते हैं क्लास में, पढ़ाते हैं, वापस आ जाते हैं। बट एक एक्चुअल और सिंसियर टीचर वही है जो कि क्लास में जाए, उसको ये पता हो कि वो कौन से लेवल ऑफ थिंकिंग को एक्सप्लोर करने जा रहा है अपने बच्चों के अंदर, वो कौन से ब्लूम्स टेक्सोनोमी के लेवल को एक्सप्लोर कर रहा है।
क्या वो बच्चों से अंडरस्टैंडिंग करवा रहे, या वो रिमेम्बरिंग पर है सिर्फ, या वो एप्लीकेशन की तरफ आ चुका है, या वो अप्लाइंग करवा रहे हैं बच्चों से। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके बच्चों को के थिंकिंग लेवल को एक्सप्लोर कर रही हैं, थिंकिंग लेवल यूज़ करने पे मजबूर कर रही हैं। नॉर्मली स्कूलों के अंदर ये बड़ा चर्चा होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, हम करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको सपोर्ट करती है, आपको फैसिलिटेट करती है को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने में। लोगों ने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, एमफिल कर लिया, इनफैक्ट पीएचडी टीचर्स भी देखे हैं मैंने, बट जब उनके लेसन प्लान्स उठाओ उसके अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मिसिंग होती है, नहीं होती। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बगैर आप टीच कर रहे हैं, अजीब लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 लेवल्स को एक्सप्लोर करें। लेवल नंबर 1 रिमेम्बरिंग, लेवल नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल नंबर 3 अप्लाइंग। बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ये 3 लेवल्स लोअर लेवल थिंकिंग कहलाते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे सम अप करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनको ज़रूर अप्लाई करेंगे, आप ज़रूर एक अच्छा सा लेसन प्लान बनाएंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करेंगे। और अगर आपको मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए, कोई फैसिलिटेशन चाहिए, तो आगे मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे अपने लेसन प्लान करके आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर कमेंट करके दूंगी, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगी, आपको कमेंट करूंगी और इंशाल्लाह ताला आप जल्द ही एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव स्मार्ट लेसन प्लान बनाने के काबिल हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला कल मैं अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सेकंड लेवल कहलाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। 21st सेंचुरी के अंदर जगह जगह हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात होती है। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है वो 3 लेवल्स हैं, एनालिसिस, एवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह आज हमने रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह मेरी वीडियो में आप देख पाएंगे एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। इन 6 लेवल्स को कंप्लीट आप कल कर लेंगे और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग के 3 लेवल हैं उसको भी मैं इसी तरह डिस्क्राइब करूंगी एग्जांपल्स के साथ, स्लाइड्स लगाकर, और आप वो भी इंशाल्लाह ताला ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैं पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आप फर्स्ट 3 लेवल्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें और अपनी लेसन के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर इनको इनकलकेट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।